हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 13.2 का सवाल नंबर 3 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हमने हल कर रखा है, आप हमारे प्ले लिस्ट से जाकर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम बारीकी से इसे सीखने की कोशिश करेंगे और इसी तरह हम सवाल नंबर 3 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चाशनी मतलब सीरा, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कोई एक जार है, मतलब बर्तन है, जिसमें 45 गुलाब जामुन है। इस गुलाब जामुन जितने इसमें रखे गए हैं उनका आकार एक बेलन जैसा है और दोनों सिरा अर्धगोला है, मतलब इस आकार का है। हमने एक मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि एक हमारा यही काला जामुन है, इसका दोनों सिरा अर्धगोलाकार है। इसके बाद बोल रहा है कि इसका व्यास, जो गुलाब जामुन है उसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर और लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमें बोल रहा है कि अगर जितना एक गुलाब जामुन का आयतन है उसका 30% इसमें चाशनी आ रहा है। समझने की आप कोशिश कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि एक गुलाब जामुन का जितना आयतन होगा ना, इसके आयतन का 30% इसमें क्या है, चीनी का रसा है, सीरा जिसे हम लोग आम बोलते हैं, चाशनी बोलते हैं, वो है। तो बोला 45 गुलाब जामुन में कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो जो दिया गया है हम लिख लेंगे। तो इसमें क्या दिया देखिए, बेलन की लंबाई, ये बेलन क्या है हमारा, गुलाब जामुन है। लंबाई ये से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या इसका व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम व्यास में क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो 2.8 हम 2 से जब भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.4 सेंटीमीटर। और अर्धगोला का त्रिज्या, तो अर्धगोला का त्रिज्या, ये जो अर्धगोला भाग बना हुआ है इसका त्रिज्या और इस बेलन का त्रिज्या हमारा एक जैसा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि इसका आयतन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम एक चीज आपको ध्यान दिला रहे हैं। देखिए इसका त्रिज्या बोल रहा है कि 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर। सेम इस तरह भी है। तो अगर हमको इसका लंबाई निकालना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अगर बेलन के आकार का लंबाई निकालना हो, ये मान लीजिए हमारे बेलन का आकार का लंबाई निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर है उसमें से क्या करेंगे, 1.4 माइनस 1.4 घटा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.8, तो कितना हो जाएगा 2.2। मतलब जो बेलन का आकार का है वो हमारा 2.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, बेलन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम 2. चलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, 1.4 माइनस 1.4 बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2.8 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा गुलाब जामुन की यहाँ पर हो गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा बेलनाकार भाग का लंबाई हो गया। टोटल कितना है, गुलाब जामुन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर हम एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा हमारा, बेलन का आयतन प्लस में 2 गुना 2 अर्धगोला का आयतन। अब हमने 2 क्यों लिखा है आप समझ रहे हैं।
2 क्यों लिखा है? क्योंकि इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है। बेलन के आकार का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस में ये 2 है, 2 लिख दीजिए। अर्धगोला के आकार का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यू है, तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब बार हमने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि जितना बेलन का त्रिज्या है उतना ही अर्धगोलाकार का त्रिज्या है। तो यहाँ पर बच जाएगा एच प्लस 2 दूना 4/3 आर। तो पाई का मान एक मिनट सवाल में कुछ दिया है क्या हमें? अपना मान से कहना पाई का मान, देखिए नहीं, पाई का मान कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब हम 22/7 लेंगे। 22/7 1.4 1.4 क्या हमारा त्रिज्या है, तो 1.4 के क्या करेंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। एच हाइट कितना है हमारा? 2.2 प्लस 4/3 गुना आर कितना है? 1.4। तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 14 का कितना होता है? 196 1.96। ये हो जाएगा हमारा 2.2 प्लस 14 चौका 56 माने 5.6/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम ऊपर इसको कॉल करते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम ऊपर वाले भाग को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक बार लिख दे रहे हैं। हमारा एल बराबर कितना है? 2.2 आर बराबर 1.4। मुख्य रूप से यही दो दिया गया है, तो हम ऊपर से रफ कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आप पहुंचा भी दिए होंगे। तो हमारा क्या है निकाल रहे हैं? एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर ना, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, ये देखिए कितना है हमारा? 22/7 गुना 1.96। ये हो जाएगा गुना 22 से 66, तो 6.6 प्लस 5.6/3। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा 22/7, 7 से कट जाएगा, 7 से हमारा ये कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 7 8 56। तो हमारा हो जाएगा 22 गुना 2.8 गुना ये कितना जगह 6 6 12 6 5 11 12/3। तो यहां तक तो हमारा आ गया। अब इसको हम हल करेंगे। ये कट रहा है जी, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पर लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल में और भी है, तो इसको हम यहीं पर रख देते हैं। हमारा ये क्या हो गया? एक गुलाब जामुन का आयतन हो गया। तो जब एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकाल सकते हैं, तो 45 का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक गुलाब जामुन में चाशनी बराबर, चाशनी आयतन का 30% है, तो लिखेंगे 22 गुना 2.8 गुना 12.2/3 गुना 30/100। 30% क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि सवाल में दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसका आयतन का 30% उसमें चाशनी है। तो यहाँ पर इसीलिए कितने टोटल गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन में चाशनी बराबर हो जाएगा 22 गुना 2.8 गुना 12.2/3 गुना 30/100 गुना 45। अब हमें इसको हल करना है। तो देखिए हल करते हैं। ये हमारा कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से ये हो जाएगा 11 बार में। तो नीचे का बच गया 11 गुना 2.8 गुना 12.2 गुना 9। तो अगर इसको हम हल करें तो हमने इसका गुणा कर रखा है, आप इसका गुणा कर लेना। इसका गुणा करना पाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब।
अब एक बार आंसर हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यों में दिया है, किस चीज में दिया है। देखिए ये 338 सेंटीमीटर क्यों है, तो हम कोई भी निकालेंगे हम चाशनी का आयतन, सॉरी हाँ चाशनी, तो 338.18 थोड़े ना आएगा। तो लगभग में हमारा आंसर सही है। इसमें बुक में दिया है 338 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी हमारा सही उत्तर हो गया। तो हम देखिए इसमें हमने क्या किया, एक बार हमको रिकॉल आपको करा देता है। एक गुलाब जामुन का त्रिज्या दिया गया है और गुलाब जामुन का अर्धगोला, दोनों सिरा पर अर्धगोला बना हुआ है। तो दोनों अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। हमने क्या किया, टोटल ऊंचाई में से दो अर्धगोले की ऊंचाई घटा दिया त्रिज्या, तो हमारा बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने क्या किया कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला तो हमारा इतना आया। इसके बाद एक गुलाब जामुन में चाशनी बराबर है उसके आयतन का 30%, तो हमारा ये आयतन हो गया, इसका 30% चाशनी है। तो 45 में भी निकालेंगे, 45 का इतना आयतन हो गया, इसका इतना चाशनी हो गया। तो जब हमने हल किया तो इसका आया 338। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट सवाल को और करते हैं। तो हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें बोला कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। प्रत्येक घनाभ की विमाएं 15, 10 और 23 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ये जो गड्ढा है इसका त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताए। तो सबसे पहले जो दिया हो लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग से लिखते हैं तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा घनाभ का। और क्या लिखेंगे हम, शंकु का। जीरो 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा हमारा ऊंचाई है कितना दिया ऊंचाई भाई इसका 1.4 सेंटीमीटर। इसका गहराई है इसका इसको हम कैपिटल कर रहे हैं, इसको स्मॉल कर रहे हैं, तो ये कितना जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये मिला हमारा इस सवाल से बनाया गया खाका है कि इस सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका कलमदान का आयतन कैसे निकालेंगे, इस पूरे घनाभ का आयतन निकाल के उसमें से 4 शंकु का आयतन घटा देंगे। तो चलिए पर लिखते हैं हम। कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे हम, घनाभ का आयतन। चलिए हम इसको यहां निकाल के यहां लिख रहे हैं, घनाभ का आयतन प्लस में 4 गुना शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र का होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो गया 4 गुना 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पर देखिए L हमारा कितना है
15 है गुना ऊंचाई 10, ये 3.5 प्लस 4 गुना 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर हमारा क्या है 1.4 ना, आर कितना दिया है 0.5 दिया है, तो 0.5 का स्क्वायर गुना ऊंचाई, गहराई मतलब इसका जो गहराई होगा वही इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, जो इसका ये यहाँ से तक गहराई दिया है इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं 15 दहिया 150 गुना 3.5 प्लस इसको कटा दिया जाए, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा 7 गुना 14, ये 0.2 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे 4 गुना 22 गुना 0.25 गुना 0.2 बटा में 3, कहाँ गया बटा में 3, तो 150 से इसका गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, थोड़ा एक बार हम कैलकुलेशन अपना देख ले। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे, देखिए कट रहा है कहीं कट नहीं रहा है, चलिए गुणा करते हैं 15×5 75 की 5 हाथ में 7, 15 45 7 52, एक शून्य बैठेगा 10 के बाद एक अंक हो गया, प्लस ये हो जाएगा 22 चौक 88 गुना 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 0.05 बटा में 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 525 प्लस हम एक बार इसका गुणा कर रहे हैं 88 में, हम आप इसका गुणा खुद से कीजिए, हम भी अपना गुणा कर रहे हैं, हम भी अपना गुणा कर लिया, आप भी गुणा कर लीजिए। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 4.400 बटा में 3, तो ये हो जाएगा 525 प्लस, अब इसमें बहा करेंगे तो आ जाएगा 1.47 लगभग में, 10 के बाद हम 2 अंक ले रहे हैं और आगे भी जा सकता है। अब इन दोनों को हम क्या करें जी, कहीं गलती हो रहा है क्या हमारा, देखिए यहाँ पर माइनस होगा ना जी, सॉरी बच्चों, सही है ना, 15 10 25 10 35, यहाँ हमारा माइनस होगा क्योंकि घनाभ के आयतन से जब हम घटाएंगे चारों शंकु का आयतन तभी तो हमारा लकड़ी का पता चलेगा, तो इसको आइए हम घटाते हैं 525.00 1.47 3 5 दशमलव 4 से क्या 3 2 5, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 523.53 आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे घनाभ का आयतन निकाल दिया, ये हमारा क्या हो गया लकड़ी का आयतन हो गया जो इस कलमदान को बनाने में लगा हुआ है। हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा घनाभ के आकार का जो कलमदान है लकड़ी का उसका आयतन निकाले, उसके आयतन में से जो 4 शंकु बने हुए हैं 4 शंकु, इन चारों शंकुओं का आयतन निकाल के घटा दिया, तो हमारा सिर्फ ये जो लकड़ी वाला हिस्सा बचा है ना, देखिए ये वाला जो हिस्सा, ये क्या है यही तो लकड़ी है, तो ये जो हिस्सा बचा हुआ है हमारा इसका क्षेत्रफल कितना है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हें ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो उम्मीद है कि आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आज हमने सवाल नंबर 3 और 4 को हल किया, इसके बाकी के जो सवाल बचे हैं 4 और सवाल बचे हैं 5, उन सवालों को हम इसके बाद हल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का निदान किया जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।